गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो ये वीडियो है ना, मैंने स्पेशली जिसका क्लास 10 शुरू होने वाला है ना उसके लिए बनाया है। ठीक है, तो मतलब क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और क्लास 10 कैसे होने वाला है, कौन सी स्ट्रेटेजी से जाएंगे, वो सारा हो सके उतना मैं ये वीडियो में कवर करूँगी। ओके, तो सबसे फर्स्ट आप क्या ध्यान में रखोगे, नाइन्थ में कितने परसेंटेज आए, नाइन्थ कैसा था, हार्ड था, इजी था, वो सारा हो चुका। ठीक है, नाइन्थ कंप्लीट हो गया है, उसको अब वहाँ पे ही रखो और एक फ्रेश स्टार्ट करो क्लास 10th। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको पक्का बोलूँगी कि मैथमेटिक्स जो है वो नाइन्थ का बहुत ही टफ है और 10th का बहुत 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 ईजी है। ठीक है, लेकिन फिर भी है ना, कई बच्चों को मतलब ट्रीगो सुन के कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब हाइप हो जाती है, राइट। लेकिन ऐसी हाइप मत रखो। ठीक है, आपने देखो सबसे बहुत पहले फैक्टराइजेशन पहली बार सीखा था, इंटीजर्स पहली बार सीखा था आपने, राइट। रेशनल नंबर्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, आता है ना अभी, है ना। तो ट्रिको भी आ जाएगा, जैसे वो सारे टॉपिक्स हुए थे इंट्रो वैसे ये भी हो जाएगा। और ट्रिको सच में मैं बोलूँ, ट्रिको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम ये पूरे ईयर में, कब तक पोर्शन होना चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी, अभी अभी स्टार्टिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स मैं आपको फिर से बोलूँगी कि अब कितना हुआ है और अब क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 9th स्टैंडर्ड को भूल जाओ, 9th टफ ही था। ठीक है, 10th बहुत 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 ईजी है कंपेयर टू 9th स्टैंडर्ड। ओके, अब सबसे पहले आप अगर मैथमेटिक्स देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स है। ओके, अब भी ऐसे मतलब अभी फिक्स नहीं है, सीबीएसई में नो डाउट पब्लिश किया है अनाउंसमेंट कि 2 बोर्ड्स होंगे, लेकिन पॉलिसी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, वो डिसाइड होगी। पॉलिसी आएगी तो मैं एक और वीडियो डालूँगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कि कैसे फिर हमारी और स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 14 चैप्टर्स लेके चल रहे हैं। ओके, तो 14 चैप्टर्स मतलब आपका जो पोर्शन है, मतलब पहली बार अगर आप कोई चैप्टर सीख रहे हो ना, वो आपको नवंबर तक ख़त्म कर लेना है। ठीक है, पहली बार, मैं पहली बार की बात कर रही हूँ, बाद में कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन पहली बार आपको नवंबर दिसंबर तक ये हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप मार्च से शुरू कर रहे हो, 1 मार्च से लेके और नवंबर तक कर रहे हो, तो कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स हुए। ठीक है, तो अगर 14 डिवाइड बाय मैं 9 करती हूँ तो पर मंथ कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, 1.5 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक पूरा चैप्टर विथ एग्जाम्पल्स, विथ ऑप्शनल एक्सरसाइज, एवरीथिंग। ठीक है, और एक आधा चैप्टर। एक चीज़ याद रखो, आप जब ये चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो एग्जाम्पल्स के साथ एक भी सम को बाकी नहीं रखना है, सब कुछ करना है। ओके, एवरीथिंग करना है। अब उसको आप कैसे लाओगे वो हम आगे देखते हैं, वो हम कैसे करेंगे। मतलब नवंबर तक हमारा फर्स्ट टाइम पढ़ने का पोर्शन ख़त्म होना चाहिए, साथ साथ में फिर दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने 1 मार्च से शुरू किया, राइट। 1 मार्च से आपने शुरू किया चैप्टर 1 शुरू किया। वो आप क्या करोगे, उसका एनसीईआरटी करोगे। एनसीईआरटी आपका मतलब फर्स्ट चैप्टर का आपका ये एनसीईआरटी ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करोगे। ठीक है, जब आप सेकंड चैप्टर करोगे ना, तो फर्स्ट का आपको क्या करना है, आर.एस. अग्रवाल करना है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आर.एस. अग्रवाल, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ सम्स है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा अगर आप आर.एस. के सारे सम्स करोगे तो। और वैरायटी ऑफ सम्स करोगे ना, तो पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, राइट। सो दिस इज़ हाईली रिकमेंड, आर.एस. तो करना ही करना है। ओके, तो ये सेकेंड चैप्टर का,
राइट. सो दिस इज़ हाईली रिकमेंड. RS तो करना ही करना है. ओके. तो ये सेकेंड चैप्टर का जब आप NCERT करोगे तो साथ साथ में फर्स्ट चैप्टर का RS भी होगा. तो मतलब जब आप सेकेंड चैप्टर कर रहे हो तो आप फर्स्ट चैप्टर के टच में भी हो. तो मतलब आपको, आप जब 14 चैप्टर करोगे ना तब भी आपको फर्स्ट चैप्टर के टच में रहना है. उसको एक बार करके रख नहीं देना है. ठीक है. वरना तो आपकी ये जो RS की जो प्रैक्टिस है वो सारी आप भूल जाओगे. आपका कॉन्सेंट्रेशन दूसरे चैप्टर में चला जाएगा. ठीक है. ओके. अब सपोज़ आपका ये NCERT ख़त्म हो गया. हो सकता है आपका ये फर्स्ट का अभी RS अग्रवाल चल रहा है, उसको चलने दो. उसके बाद आप करोगे सेकेंड चैप्टर का RS अग्रवाल. ठीक है. अब सेकेंड चैप्टर का RS अग्रवाल करने के बाद अगर फर्स्ट का हो गया उसके बाद ही आप सेकेंड चैप्टर का करोगे. तो फर्स्ट का क्या करोगे? फर्स्ट का आप करोगे एग्जाम्पलर. ठीक है. क्या करोगे? एग्जाम्पलर करोगे. ओके. हर रोज़ थोड़े थोड़े सम्स करो, 5 सम्स करो, लेकिन फर्स्ट चैप्टर को टच में रखना है. ओके. उसको भूलना नहीं है. ओके. तो जब आप सेकेंड चैप्टर का RS करोगे तो आप थर्ड चैप्टर का NCERT करोगे. राइट. ठीक है. तो थर्ड चैप्टर का जब तक NCERT होगा तब तक आप सेकेंड चैप्टर की RS कर लो. नहीं होती है तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम. हर रोज़ का 10-10, 20-20 सम करो, लेकिन RS अच्छे से करो. ओके. अब जब इसका RS हो जाए, ओके, तो ऑब्वियसली आप इसका क्या करोगे? एग्जाम्पलर करोगे. तब तक आपका एग्जाम्पलर फर्स्ट चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा. तो फर्स्ट चैप्टर का आप क्या करोगे? PYQs करोगे. चैप्टर में से जितने भी सम्स लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स में आए हैं, वो सारे आप करोगे. और फिर आप टेस्ट दोगे. आप जो भी ट्यूशन्स में जा रहे हो, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, बहुत सारी मटेरियल्स अवेलेबल है चैप्टर टेस्ट के लिए. तो आपको फिर उसका चैप्टर देना पड़ेगा और ख़ुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको वो चैप्टर में कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन से टॉपिक में आपको काम करना है. ठीक है. लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? कंसिस्टेंसी इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे ना तो मतलब क्या होगा ना, 80 मार्क्स तो आ जाएगा, लेकिन 80 मार्क्स से 100 मार्क्स लाने के लिए है ना, ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये कंसिस्टेंसी रखनी बहुत 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 ज़रूरी है. ठीक है. ओके. ये सारा सब कुछ हो जाए उसके बाद फिर आप टेस्ट भी दोगे. बहुत टेस्ट आपने दे दिए होंगे. ठीक है. तो आपको काम क्या करना है? आपको काम करना है परफेक्शंस में. ओके. परफेक्शन में मतलब कि स्टेप वाइज सम्स करने में, क्योंकि बोर्ड में स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं. ठीक है. तो मतलब उस पर फिर आप काम करना शुरू करोगे. तो सोचिए आप फर्स्ट चैप्टर कितना अच्छे से हो जाएगा नवंबर तक. राइट. बस उसी तरह से सारे चैप्टर्स करने हैं. हम लोग दोबारा मिलेंगे 2 महीने के बाद कि कितना हो रहा है, कितने में हम पहुँचे हैं. ठीक है. आज से मैं शुरू कर रही हूँ 10th स्टैंडर्ड, फिर से एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं 25-26 का. चैप्टर 2 से, चैप्टर 1 मेरा हो चुका है, चैप्टर 2 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. अगर मीनवाइल अगर आप लोगों को RS में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ठीक है. एग्जाम्पलर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. सो चलिए हम मिलके अब क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और ऐसे ही वीडियोस में बीच बीच में डालती रहूँगी कि अब क्या करना है, अब कौन सी स्ट्रेटेजी है. CBSE बोर्ड में से क्या अपडेट है, इवन सेम ICSE बोर्ड में से भी क्या अपडेट है. ठीक है. जो भी अपडेट होगा मैं उसको अपलोड करती रहूँगी और आप लोगों को डिटेल्स देती रहूँगी. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.